हेलो गाइज, स्वागत है आपका यूट्यूब स्टडी के इस चैनल में। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम सीखने वाले हैं कि कोई भी अपरिमेय संख्या दी हुई है तो उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस टॉपिक से हर साल एग्ज़ाम में, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं शुरू से अंत तक, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप इसका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। तो क्या ये देखिए, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। तो ये देखिए, कुछ मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ थ्योरी के रूप में। ये देखिए, परिमेय संख्याएँ क्या होती है आपको पता ही है। परिमेय संख्या ठीक, परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, p/q के रूप में लिख सकते हैं। q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। अब देखिए, ये हो गया। अपरिमेय संख्याएं वो तो जानते हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। यहाँ पे q 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, हमें प्रूव कैसे करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम प्रूफ करना है कि क्या ये कैसे अपरिमेय है। ठीक है, और इससे हर साल क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी से मांग के देख लीजिएगा, हर साल पूछा जाता है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं p/q फॉर्म में। इससे पहले मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। देखिए, यदि कोई भी परिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए a/b एक परिमेय संख्या है, इसमें से आप x कोई पूर्णांक है, इसको अगर माइनस करेंगे तो ये परिमेय ही होगा। ठीक, परिमेय होगा। यदि देखिए, यदि कोई, ये मान लीजिए कि a/b क्या है हमारे, जैसे मान लीजिए x कोई परिमेय संख्या है, यदि आप इसमें से किसी भी पूर्णांक से भाग दे रहे हैं, किसी भी पूर्णांक, जैसे मान लीजिए a/b से भाग दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये परिमेय होगा। ठीक, परिमेय होगा, है ना। अब देखिए, यदि आप जोड़ रहे हैं a/b, मान लीजिए यदि कोई परिमेय संख्या है, इसमें अगर आप कोई भी संख्या जोड़ रहे हैं तो यही क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक, लेकिन गुणा करने पे नहीं होगा। यदि मान लीजिए √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक अपरिमेय संख्या है, यदि आप इसमें √2 का गुणा करेंगे तो क्या अपरिमेय होगा। ठीक, सॉरी, परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या होगा, 2 हो जाएगा। और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है, याद रखिए, गुणा करने पर नहीं होगा। अब देखिए, मैं कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, यदि कोई भी संख्या है, यदि वो मान लीजिए a² से कोई संख्या x है हमारा, विभाजित है। ठीक, a² कोई संख्या है x, इसको काट रहा है, तो a भी इस संख्या को क्या करेगा, काटेगा, है ना। ये देखिए, ये सब जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं आपको प्रूफ करने के लिए पता होना चाहिए, तभी आप प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है और हम इससे स्टार्ट करते हैं, इसी से हम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये देखिए, इसमें नंबर आपको स्टेटमेंट लिखने पे मिलेंगे, मीन्स जितना आप स्टेटमेंट लिखेंगे उतना नंबर आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन ये नहीं कि क्वेश्चन ये है आप कोई दूसरा लिखेंगे तो आप मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपसे पूछा जाए सटीक लिखिए, सही लिखिए, बस। तो ये थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, इसमें लिखना बहुत ज़्यादा होता है, तो आप केयरफुली रहिएगा क्या क्या लिखना है, आप समझ के लिखिए खुद। ये देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि क्या एक परिमेय संख्या है। तो आइए मानते हैं, लिखते हैं, माना √5, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके विपरीत हम मान लेते हैं, ठीक, इसके विपरीत जो हमारी स्टेटमेंट है कि अपरिमेय है, उसको हम परिमेय मान लेते हैं। माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक,
परिमेय संख्या है, ठीक। √5 परिमेय संख्या है, जो क्या है, √5 अगर परिमेय होगा तो क्या √5 परिमेय होगा तो ये p/q के रूप में होगा। यहाँ पे a/b लिख लीजिए, p/q में नहीं लिखिए, a/b होगा, जहाँ b क्या होगा हमारा 0 नहीं होगा, ठीक। अब देखिए, अब क्या करिए, a की वैल्यू यहाँ से निकालिए तो क्या होगा। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, आप एक बहुत ध्यान से देखिए, बाकी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप खुद कर लेंगे। तो b क्या हो जाएगा, b हमारा √5b हो जाएगा और ये होगा a, ठीक। यहाँ पे सही लिखिए √5b और a। अब देखिए इसका हम स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर गाइज आप स्टेटमेंट लिखिएगा, स्टेटमेंट पे ही नंबर मिलेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने तो क्या होगा 5b², ये हो गया a²। और हाँ मैंने सॉरी ये चीज़ भुला दी, जो a/b है ना ये क्या है, सअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य सॉरी इसके लिए जो हम a/b मानेंगे वो क्या होगा, सअभाज्य संख्याएं होंगी। मीन्स उसका HCF क्या होगा, HCF इसका 1 होगा। यहाँ पे मैं बता दूँ थ्योरी के रूप में, जो हम कोई भी अगर संख्याएं दी गई हों, ठीक, उसको यदि p/q के रूप में या फिर a/b के रूप में मानते हैं तो ऐसा लिखते हैं कि a/b जो हमारा क्या हो, सहअभाज्य हो। सहअभाज्य मीन्स होता है HCF उसका क्या हो, HCF 1 हो, मीन्स वो स्वयं से कटे, ठीक है। समझ में आया, ये हमें लिखना है। ये याद रखिएगा कि जो भी हम संख्या उसके विपरीत मानते हैं, कोई भी p/q के जगह पे हम a/b मानते हैं, वो हमारा सहअभाज्य होता है, ठीक। सहअभाज्य का मतलब होता है HCF 1, ठीक। HCF 1 का मतलब होता है वो स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, ठीक है। तो ये क्या है, a/b हमारा जो है वो सहअभाज्य संख्या है, इसका HCF 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे b² इक्वल टू, ये देखिए इससे हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इसे निकालिए। तो मीन्स जो हमारा a² है वो क्या है 5 से विभाजित है। a² क्या है 5 से हमारा विभाजित है। a से b² की वैल्यू निकालेंगे तो a²/5 होगा। यदि मैंने बताया कि यदि a² किसी संख्या 1 से विभाजित है तो a भी क्या होगा 1 से विभाजित होगा, ठीक। वैसे ही a भी क्या होगा, a भी हमारा a भी 5 से विभाजित होगा, ठीक, से विभाजित होगा, ठीक, विभाजित होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इससे जो स्टेटमेंट निकली है इसको आप ले लिखिए, ये लिख लीजिएगा, यहाँ से ये लिखिएगा जरूर। जैसे मैंने बताया था ना कि a² यदि 5 से विभाजित, मान लो कोई संख्या मान लीजिए 5 हैं, 5 से विभाजित होगा तो a भी हमारा 5 से विभाजित होगा, ठीक। अब देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं कि a के जगह पे यहाँ से, ये इक्वेशन 1 है हमारा, सॉरी ये इक्वेशन 1 है, a के जगह पे हम कुछ भी मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 5c मान लिया, ठीक, a = 5c, ठीक। तो अब देखिए ये समीकरण 2 हो गया। अब इसकी वैल्यू को आप इसमें रखिए समीकरण 1 में, ठीक। यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू को यदि आप इसमें रख रहे हैं तो क्या होगा 5b² इक्वल टू क्या होगा 25c² होगा, c², ठीक। तो ये क्या होगा, अब इसको कटाएंगे तो क्या होगा b² इक्वल टू 5c²। मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे ये कंक्लूजन ये निकल रहा है कि b² भी 5 से विभाजित है, तो b भी क्या होगा, b भी 5 से विभाजित होगा, होगा ना। स्टेटमेंट आप लिखते रहिएगा, b भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। अब इन दोनों से b भी 5 से विभाजित है और देखिए a भी 5 से विभाजित है, तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि इन दोनों का एक अभीष्ट गुणनखंड 5 है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, दोनों का अभीष्ट गुणनखंड हमें क्या मिला, 5 मिला। दोनों का अभीष्ट गुणनखंड देखिए b भी 5 से विभाजित है और a भी 5 से विभाजित है, और हमने b/a को क्या माना है, सहअभाज्य, लेकिन इसका एक गुणनखंड उभयनिष्ठ है, मीन्स ये क्या है, सहअभाज्य नहीं है, ठीक। तो इससे क्या होता है कि हम यहाँ पे देखिए
सॉरी यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि लिख दूँ, आप लिख लीजिएगा। तो इससे हमें कंक्लूजन ये निकल रहा है कि a/b सहअभाज्य क्या है, नहीं है, क्योंकि क्या, क्योंकि हमें a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब इसके आगे लिखेंगे यहाँ से, यहाँ देखिए, यहाँ अतः इससे यह विरोधाभास, ये देखिए विरोधाभास, ये जरूर लिखिएगा, उत्पन्न होता है कि, यहाँ देखिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बस यही लिखना है आपको। ठीक, यही लिखना है, इससे आपको एग्जाम में पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। यदि जैसे जिस तरीके से मैंने बताया, वो माफ करिएगा कि मैंने यहाँ फिर यहाँ लिखना पड़ा, क्योंकि जगह नहीं था। आप समझ सकते हैं, मैं फिर एक बार समझा दे रहा हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए प्रूफ करना होता है, जैसे मुझे प्रूफ करना था √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो मैंने इसके विपरीत क्या मान लिया, एक मान लिया। जैसे देखिए, प्रूफ करना होता है कि अपरिमेय संख्या, तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर मान लिया हम परिमेय संख्या है तो a/b के रूप का है, ये परिमेय संख्या जो है a/b के रूप है। जहाँ अगर परिमेय संख्या है तो डेफिनेटली बात यह है कि b जो है हमारा 0 नहीं होगा। ठीक, और हमें अपने आप से क्या मानना है कि a/b जो हम माने वो क्या है, सहअभाज्य है, जिसका HCF 1 होता है। HCF क्या होता है, किसी भी सहअभाज्य संख्या का HCF 1 होता है, क्योंकि वो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं घटते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब दोनों में से किसी एक की हम वैल्यू निकालते हैं और दोनों को दिखाते हैं कि इसमें कॉमन गुणनखंड ये है, और फिर कॉमन गुणनखंड दिखाने के बाद हम दिखाते हैं कि हमने तो माना था कि ये सहअभाज्य है, लेकिन इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। तो इससे हमें ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं, जो हमने स्टेटमेंट मानी है ये गलत है। इससे हमें ये प्रूफ होता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो गाइज हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसे हमें प्रूफ करना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने जो बातें सीखी है, हम उसी का यूज करेंगे, उसको दिखाएंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखते हैं माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्याएं होंगी तो क्या होगा, 3 + 2√5 = a/b, जहाँ a/b क्या होगा, हमारा एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने पिछले में क्या बताया था कि पिछले वाले में बताया था कि स्क्वायर करेंगे, लेकिन इसको स्क्वायर नहीं करेंगे। मैंने बताया था ना कि दो अगर परिमेय संख्याएं होती हैं, उसमें से कुछ घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं तो वो परिमेय संख्या ही होती है, या फिर भाग देते हैं तो भी परिमेय संख्या ही होती है। ठीक, लेकिन गुणा करने पे मैंने नहीं बताया था। अब उसी का यूज करेंगे और इसको हम दिखा देंगे। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ सीखना नहीं होता है, बस सिंगल में ही ज़्यादा सीखना होता है। तो अब देखिए, ये इसको हम क्या कर रहे हैं, 3 को मैं इधर ले रहा हूँ, तो a/b - 3 ठीक = क्या होगा, 2√5। ठीक, अब देखिए 2 को भी इधर लाइए, 2 को यदि आप इधर लाएंगे तो क्या होगा, a/b, और ये पूरा का बट्टा हो जाएगा 2 और -3/2। यदि ये होगा तो ये क्या होगा, 2b हो जाएगा ना, 2b, ये 2b हो जाएगा। तो ये क्या होगा, a/2b - 3/2। ठीक हो जाएगा। तो अब देखिए, ये √5,
तो मैंने क्या बताया था मैंने कि कोई भी अगर पूर्णांक है उसमें से अब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है, वो परिमेय संख्या ही होती है, या फिर उसमें से घटाते हैं तो वो परिमेय संख्या ही होती है। तो ठीक, ये भी परिमेय है, ये पूरा क्या है, ये भी परिमेय है और ये परिमेय है, ये पूरा परिमेय है। ठीक, यदि परिमेय संख्याओं में से परिमेय संख्याओं का भाग करेंगे, घटाना करेंगे या फिर जोड़ करेंगे तो क्या होगा, वो भी परिमेय संख्या ही होंगी। ठीक, तो परिमेय संख्या ही होंगी, लेकिन हमने प्रूफ करके क्या देखा है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या है, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, इससे हमें विरोधाभास उत्पन्न होता है। ठीक, विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √5 एक, इससे हमें विरोधाभास उत्पन्न होता है और अतः इससे हमें विरोधाभास उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे और उसके बाद लिख देंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, मैंने प्रूफ करके दिखाया √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, लेकिन क्यों है इसका कारण भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम ये लिख दीजिए, जब भी हम किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाना करते हैं तो उसका रिजल्ट भी परिमेय संख्या होता है। लेकिन जो हमारा वैल्यू दिया है इन सब का अपरिमेय दिया है, इससे हमें विरोधाभास उत्पन्न होता है कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप सॉल्व करिएगा, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अब देखिए, अब इसी बेस का सारा क्वेश्चन है। 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। इसमें 1/√2 को प्रूफ करना है कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूफ करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं a/√2 को क्या है, मान लेते हैं कि a/b के रूप में है, जहाँ पे क्या है b ≠ 0, यहाँ पे भी b ≠ 0, b 0 नहीं है। ठीक, और ये क्या है, ये सहअभाज्य है। ठीक, सहअभाज्य है। अब देखिए, मल्टीप्लाई करने में तो क्या होगा, b√2a। ठीक, तो ये क्या होगा, b/a = √2a। तो मैंने बताया था ना कि यदि कोई भी परिमेय संख्याएं हैं उसमें से परिमेय संख्या का भाग करते हैं तो रिजल्ट परिमेय संख्या ही आता है। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू में हमारा वैल्यू क्या दिया है, अपरिमेय दिया है, और इसी बात को हम लिख देंगे स्टेटमेंट के रूप में कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस यही तो करना होता है। तो गाइज, इस टॉपिक से एग्जाम में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मीन्स इससे आप फुल मार्क्स लेके आएंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।